पूरा देश इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मना रहा है। इस दौरान देखा जा रहा है कि सेवक के भाव के रूप में कोई न कोई काम किया जा रहा है, लेकिन रायबरेली जिले के हरचंदपुर की जनता को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, उसके लेकर के ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप क्या तैयारियां कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हुई हैं और रायबरेली की जो हरचंदपुर की जनता है उन्हें किस प्रकार ये अपना सेवा पहुंचाएंगे। पीयूष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन इस बार मनाया रहा है पूरा देश 72वां। किस प्रकार हरचंदपुर की जनता से आप जुड़ रहे हैं और उन्हें क्या ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जो कि हर घर को पहुंच सके। नमस्कार केशव जी। मैं लगातार हफ्ते में 5 दिन अपने ब्लॉक रहता हूँ। ब्लॉक में सारी जन समस्याओं का समाधान मैं स्वयं ब्लॉक में बैठ करता हूँ। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो मैं 25-25 प्रधान करके एक चौपाल लगाता हूँ, जो कि हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आती है। उनका लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। हर गांव से लमसम मैं 100 ऐसे किसानों को पिक कर रहा हूँ डायरेक्ट, जो ना कोई बिचौलिया है ना कोई प्रधान उसमें इन्वॉल्व है, कोई नहीं, सीधे डायरेक्ट किसान को फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। अभी मैंने कल माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा और 72 किलो लड्डू का चढ़ावा चढ़ाकर फल वितरित करते हुए कल जो है हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उन सब ने उन्होंने मिलकर हम सबसे एक संकल्प लेने के लिए कहा। हमने तो अपने अपने संकल्प लिए कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे 24/7 अपनी जनता के प्रति देंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बहुत खास घोषणा की जो उनका संकल्प था। उनका संकल्प था कि अगले मंगलवार से हम लोग एक अखंड मोदी रसोई चलाएंगे, जो कि दोपहर और रात का खाना आजीवन अब उस हनुमान कुटी में दिया जाएगा। और इस संकल्प के साथ हम लोग प्रतिबद्ध हैं और माननीय मंत्री जी के संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पूरी पुरजोर मेहनत के साथ उसको 24/7 देंगे। अच्छा, जो भोजनालय की आप शुरुआत कर रहे हैं, इसमें कोई सुविधा शुल्क होगा या निःशुल्क इसकी शुरुआत की जाएगी और जनता तक जो भूखे सो रहे थे उनके तक कैसे पहुंचेगी, इसकी क्या। एक्चुअल में क्या हुआ कि कल पिताजी के मन में एक ऐसी भाव आया कि हरचंदपुर में आज के बाद, कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे देश को एक नए कीर्तिमान पे लेके जा रहे हैं, तो एक उनके मन में भाव आया कि आज के बाद हरचंदपुर मतलब ब्लॉक में कोई भूखा ना सोए। घर की परिस्थितियों की वजह से या कोई अच्छा खाना ना खाने पाने की वजह से कोई भी रीजन उसके हो सकते हैं, तो ये संपूर्ण रूप से एकदम निःशुल्क रहेगी। और जिसमें जो है सेवा भाव से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसा दे दिया आप किचन चलाइए, मैं स्वयं हफ्ते में 3 दिन वहां पे सेवा करने जाऊंगा। अपने हाथों से सब जिस लायक हो, सब्जी बनानी तो नहीं आती, लेकिन रोटियां बेलूंगा। मेरे अन्य साथी जितने मेरे सहयोगी हैं, मेरे प्रधानगण हैं, जो जो सहयोग करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन भी कोई सहयोग नहीं होगा उस दिन मैं और अपने परिवार के उससे मैं पूरा उसको निःशुल्क ही चलाऊंगा और आजीवन ही चलाऊंगा। अभी आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं हो रही, क्योंकि जनता है काफ़ी परेशान होती है काफ़ी, तो उसको लेकर के आप ब्लॉक प्रमुख हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कैसे आप लोग उनसे जुड़ते हैं। मैं केशव जी आज आपको सुबह का अपना रूटीन बताऊं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सीएचसी और पीएचसी के दौरे थे और उन दौरों में मतलब मैं एक एक्सीएन को लेके, बिजली के एक एक्सीएन लेके, क्योंकि आपने देखेंगे विद्युत सप्ताह भी चल रहा है, मैं एक्सीएन को स्वयं लेके, एक्सीएन साहब को मैं हर जगह मैं विजिट पे गया। जैसे मुझे सीएचसी में कुछ मिला, जैसे सीएचसी हरचंदपुर को माननीय मंत्री जी ने गोद ले रखा है, मैं वहां पहुंचा तो जो छोटी छोटी समस्याएं थी उनको मैं किसी के ऊपर दोष डालने से देखो कुछ नहीं होना है। जो मेरे स्वयं अंदर मतलब मेरे पास जिस चीज की क्षमता थी, पैसे से, रुपए से, हर चीज से, उसका तुरंत तुरंत निदान कराया गया। मैं डिगौरा पीएचसी पहुंचा, वहां छोटी छोटी चीजें मिली। अब कह रहे हैं कि डीजल का फंड नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, तो देखिए ये सारी चीजें तो मैं स्वयं का स्वयं निदान कर सकता हूँ, तो मैंने तुरंत के तुरंत की। और आज आ रहे सारे प्रधानों को लेके अपने आदिवासी अभियंता के साथ मिलके, एक्सीन साहब के साथ मिलके, विद्युत जो कि इस समय मेन प्रॉब्लम चल रही थी, और एक बिल्कुल बहुत नो डाउट इसमें मैं सरकार से भी मतलब इस चीज़ की वो करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस समय 7 दिन का वो तो चला रहे हैं, अधिकारी सक्रिय भी हैं, लेकिन 18 घंटे बोल के फिर 14 घंटे आना। और हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है, अगारियन सेक्टर बहुत है, एग्रीकल्चर, तो लोगों को सीधे हानि पहुँचती है। मान लीजिए अब बरसात की वजह से और कई चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कहीं तार टूट रहे हैं, कहीं कुछ है, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए आज मैं स्वयं एक्सीएन साहब को लेके एक एक प्रधान के पास आज मैंने 25 लोगों को विजिट किया और 25 ग्राम सभाएं अभी तक विजिट किए दोपहर के 3-4 बजे।
जब क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनकी क्या राय होती है? क्योंकि काफ़ी लंबा जो होता है, वो अपनी समस्याएँ नहीं बता पाते हैं, ब्लॉक नहीं पहुँच पाते। जब मिलते हैं तो क्या रहता है उनका आपसे? मेरे साथ बहुत डिफरेंट है इस मामले में। अगर आप मेरी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो मैं क्या है कि ठेकेदारी को निपटाना चाहता हूँ। मैं स्वयं सीधे जुड़ता हूँ लोगों से और किसी से कोई बिचौलिया मेरे आजू-बाजू नहीं होता। आप अगर फ़ोन मिला के देखेंगे तो मैं डायरेक्ट उठाता हूँ। बीच में हो सकता है कहीं बैठा हूँ तो किसी के पास फ़ोन पड़ा रहे, वरना मैं सीधा फ़ोन उठा के सीधे संवाद करना पसंद करता हूँ। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं दबे सुर में, वो एकदम सही है और मेरे साथ भी थी, तो मैंने क्या किया कि अपने 25-25 प्रधान बाँट दिए। जिस 25 की गुट की आप बात कर रहे हैं, जो नहीं कह पाता है, उसके साथ मैं अलग बैठक लेता हूँ। ये हमारे कई लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे इसी तरह परिवर्तन आएगा और मुझे इसको कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि आज भी ये डिफ़रेंस है। इसको धीरे-धीरे हम आप मिलके ही नई जनरेशन ही खत्म करेंगे। तो भोजनालय की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उसमें क्या सेवा होगी लोगों की और जी। कैसे? मैंने अभी के लिए, परसों के लिए ऐसा शुरुआत की क्योंकि अभी हम भी इससे परिपक्व नहीं हैं कि कितने लोग पहले दिन आ सकते हैं या अगर हम भोजन बना दें कहीं व्यर्थ ना जाए। तो मैंने जो है अगले मंगलवार से ये शुरुआत की है कि हम 100 पैकेट बनाएँगे और 50 को बैकअप में रखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक पैक्ड फूड देते हो, मान लिया आपने सब्जी पूड़ी, कोई एक मिष्ठान उसमें पैक करके रखा है, तो उसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं। कोई अपने साथ लेके चला गया, कोई नहीं खा रहा है, किसी ने बैकअप में रख लिया, किसी ने फेंक दिया, वो मैं नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ चाहता है कि जो नीडी है उसी को जाए और कम से कम वेस्ट हो। तो अभी मैं केशव जी शुरुआत करूँगा इसको पैक्ड फूड के साथ ही कि पैक्ड डब्बे आएँ जिसमें पूरी सब्जी या कुछ भी एक चीज़ रहे और मैं हफ्ता भर इसको संचालित करके स्वयं देखूँ, किसी और की उस पे नहीं। अगर माननीय मंत्री जी ने इसका संकल्प लिया है तो इसको मैं स्वयं देखूँगा अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद मुझे धीरे-धीरे जब आइडिया हो जाए कि हाँ, अब खाना पकने लायक है, तो फिर हम लोग खुद अपने साथियों के साथ मिल के स्वयं उसमें सेवा भाव से अपना जो भी समय है वो देंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक प्रमुख थे हरचंदपुर के पीयूष प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया है कि मंगलवार से शुरुआत की जाएगी ताकि जो हरचंदपुर की जनता है वो भूखे न सोए, इसके लिए भोजनालय की शुरुआत की जाएगी और शुरुआती दौर में 100 पैकेट की शुरुआत करेंगे ताकि जो भी लोग हैं उनके तक ये भोजन पहुंच सके। तो इसको लेकर के ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायपुर।